और पता भी नहीं चलता। उल्टियाँ आएँगी, दस्त आएँगे और छोटे बच्चों लोग तो कई बार जानलेवा भी हो सकता है। तो हमारे यहाँ ये एक चीज़ कमी है कि जैसे कई ऐसे विदेश कंट्री है वहाँ पे फूड नेट या पल्स नेट है, जिसमें कि एक कितने लोग बीमार हो रहे हैं खाने से उसका एक डेटा रहता है। कॉलेज के बच्चे को भी वो प्रैक्टिकल करते हैं केमिस्ट्री में सॉल्ट क्या है, ये क्या है, उससे अच्छा इसका इसमें डिटेक्ट करें फूड में। तो इससे क्या होगा उनको एक इंस्पिरेशन भी होगा कि हाँ, जो वो साइंस सीख रहे हैं, वो काम में आ रहा है। नमस्कार, मैं डॉक्टर बैनर्जी, यूएचओ का चेयरपर्सन क्यूआई प्लेटफ़ॉर्म जो हमारे मीडिया पार्टनर है, इस प्लेटफ़ॉर्म से आज मैं बात करूँगा एक हमारा फूड खाने का कितना हमको प्रिकॉशन लेना चाहिए, जो हम खाते हैं और कितना साफ़ खाते हैं, कितना सफाई, हाइजीन, सैनिटेशन खाने में क्योंकि खाने से काफ़ी बीमारी हमारे जो खाद्य पदार्थ है, उससे हमारे को फूड से हमको काफ़ी बीमारियाँ फैलती है और फूड सेफ्टी हम आजकल नौकरी के लिए लोग बाहर जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, रास्ते का स्ट्रीट फूड भी ले लेते हैं, ढाबे में खाते हैं। उसके अलावा आजकल क्या है कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड आ रहा है जो पैकेट्स में आते हैं। तो ये सब के अलग-अलग पहलू हैं कि हमको कैसा सावधानी रखना चाहिए अपने स्वास्थ्य का जिससे हमको हम अच्छा स्वास्थ्य अपना रख सकते हैं क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है साफ खाना अच्छा खाना लाइफ़स्टाइल के लिए। तो आज हमारा फूड सेफ्टी हमारा टॉपिक है। तो इसमें क्या है कि क्या-क्या कई टाइप के इसमें हमको ये आज आ सकते हैं बाधाएँ आ सकते हैं जिसमें कि हमको खाना हमारा दूषित हो जाए। तो एक तो होता है हमारे देश में काफ़ी लोग खाने से बीमार हो जाते हैं। खाना जो कि साफ़ खाना नहीं हो या सेफ खाना नहीं हो, जिसमें कुछ मिलावट हो जाए या कुछ इन्फेक्शन हो जाए, तो हमारे लोग उससे काफ़ी बीमार होते हैं और पता भी नहीं चलता। उल्टियाँ आएँगी, दस्त आएँगे और छोटे बच्चों लोग तो कई बार जानलेवा भी हो सकता है सीवियर डायरिया और बड़ों में भी कई बार काफ़ी बीमारी हो जाते हैं, डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो ये फूड बॉर्न डिज़ीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। तो सबसे पहले क्या-क्या प्रैक्टिस करें और कई ऐसे घरों में सर्वे किया है, अगले प्रभात अगला ये बताना कि 13% घरों में ऐसे रिसर्च किया है, जहाँ पाया गया है कि कुछ ऐसे तरीके से खाना बना रहे हैं, जिससे कि खाने में इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। जैसे 13% हैज़ार्डस फूड प्रैक्टिसेज़ जो कि मतलब सही तरीके से खाना नहीं बना रहे हैं या उसको रख दे रहे हैं जिसमें कि आजू-बाजू का जो कोई ढाबा में है, आजू-बाजू मक्खियाँ घूम रहा है या चूहे घूम रहे हैं या हाथ नहीं धो रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है जो फूड हैंडल है, जो लोग खाना बनाते हैं, उनका पर्सनल हाइजीन सबसे इम्पोर्टेंट है। हर इसमें पाया गया है कि अगर उनके पास हाथ धोने का साधन हो, साबुन से और रनिंग वाटर से आपका बहुत सारा फूड के जो इन्फेक्शन आते हैं हमारे खाने से, वो काफ़ी हद तक वो कम किए जा सकते हैं। तो ऐसे 13% ऐसे सर्वे में पाए गए हैं, जहाँ-जहाँ खाना बनता है, वहाँ ठीक से हाथ धोने का ये नहीं है या ठीक से खाने को रॉ मटेरियल को ठीक से रखा नहीं है, एक्सपोज़ हो गया है। तो कवर्ड नहीं है, तो ये सब चीज़ें पाए जाते हैं। तो ये एक चीज़ है। दूसरा है कि आपका जो ठेले वाले हैं, ये वाले हैं, वो अच्छा एक प्रकार से हमको खाना मिल जाता है, सस्ते में मिलता है, तो उनको भी थोड़ा एडुकेट करना पड़ता है। और आजकल शायद एडुकेट हो जाते हैं वो, क्योंकि उनका भी अच्छा अगर साफ खाना देंगे तो उनका भी बिज़नेस बढ़ेगा। आजकल लोग डिमांड करते हैं। तो ये एक ये है खाने का। तो ये तो आपके फिर डेटा कलेक्शन और रैपिड अलर्ट। तो हमारे यहाँ ये एक चीज़ कमी है कि जैसे कई ऐसे विदेश कंट्री है वहाँ पे फूड नेट या पल्स नेट है, जिसमें कि एक कितने लोग बीमार हो रहे हैं खाने से उसका एक डेटा रहता है। तो उससे हमको पता चलता है कि खाने से कितने लोग बीमार हो रहे हैं, दूषित खाने से। अ, अभी हमारा जो नेशनल सेंटर फॉर कम्युनिकेबल डिजीज़ है, एनसीडी है, वो अभी स्टार्ट किया है, फूड ने स्टार्ट किया है, पर अभी उसका डेटा कितना रियल टाइम में है, वो अभी इतना डेवलप हो रहा है वो। तो डेटा कलेक्शन, फिर उसके बाद एफएसएआईएफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी है, वो दिल्ली में सेंटर में है और स्टेट लेवल में फूड कमिश्नर होते हैं। आपके अगर फूड के कुछ इनके पास कमिटीज़ होते हैं, 8 कमिटीज़ है, इसके बाद इनके फूड सेफ्टी ऑफिसर होते हैं।
और स्टेट लेवल में भी होते हैं, जो कि सैंपल्स लेते हैं और इसको सुपरवाइज़ करते हैं कि साफ़ खाना मिल रहा है और हाइजीनिक प्रैक्टिसेस ऑब्ज़र्व किया जा रहा है। और एडल्ट्रेशन, फूड एडल्ट्रेशन, मिलावट, ये सब चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। तो एडल्ट्रेशन चेक करते हैं, बीच-बीच में सैंपल लेते हैं। यहाँ तक कि कुछ ऐसे वॉलंटरी ऑर्गेनाइज़ेशंस भी है, कंज़्यूमर कुछ कंज़्यूमर वॉलंटरी ऑर्गेनाइज़ेशन भी वॉलंटरी कंज़्यूमर ऑर्गेनाइज़ेशन भी है, जो कि सैंपल्स को टेस्ट करा सकते हैं लैब, अपने जो फूड लैब होते हैं गवर्नमेंट के। तो कोई भी कंज़्यूमर को लगता है कि हमको टेस्ट कराना चाहिए, खाना ठीक नहीं है, तो वो टेस्ट भी करा सकते हैं। तो वो ऐसे फूड जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको है। फिर ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट, जैसे ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी, वो बीच-बीच में ट्रेनिंग करते हैं, जो फूड हैंडलर्स का भी ट्रेनिंग करते हैं, जो बिज़नेस चलाते हैं उनका भी ट्रेनिंग करते हैं कि जो अपने आप वो इसमें अपने आप को सेल्फ रेगुलेट कर सके। तो ये सब कुछ है। तो दूसरा और भी कर सकते हैं हम, जैसे हमारा तो एक ऐसा भी सुझाव है कि हमारे हाई स्कूल या कॉलेजेज़, जो साइंस कॉलेजेज़ है या हाई हाई स्कूल में साइंस के एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो ऐसे छोटे-मोटे किट आते हैं जिससे कि आप नॉर्मल एडल्ट्रेशन या मिलावट चेक कर सकते हो या फूड क्वालिटी चेक कर सकते हो। तो मेरा तो ये भी सुझाव है कि हम हाई स्कूल के बच्चे को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं या कॉलेज के बच्चे को भी वो प्रैक्टिकल करते हैं, केमिस्ट्री में सॉल्ट क्या है, ये क्या है, उससे अच्छा इसमें डिटेक्ट करें फूड में। तो इससे क्या होगा, उनको एक इंस्पिरेशन भी होगा कि हाँ, जो वो साइंस सीख रहे हैं, वो काम में आ रहा है और वो फिर हेल्प ले सकते हैं। लैब का जो फूड लैब है, वहाँ उनके जो रीजनल लैब है, उनसे भी ट्रेनिंग बीच-बीच में आके कर सकते हैं। स्कूल के बच्चे के लिए एक अच्छा एजुकेशन भी होगा फूड सेफ्टी पे और वो योगदान भी दे सकते हैं फूड सेफ्टी में। अगर बेशक उनके पास एग्जीक्यूटिव पावर नहीं हो, पर एक प्रकार से अर्ली वार्निंग सिस्टम कर सकते हैं खाना टेस्ट करके। जो तो ये एक मेरा हमारी तरफ से सुझाव है, आप सोच लो यूएचसी की तरफ से। अवेयरनेस कैंपेन कि जैसे बोला, हर लेवल में हाथ धोने का साबुन से जो खाते हैं उनको भी और जो बनाते हैं उनको भी क्लीनिंग। और कई जगह क्या होते हैं कि मिलावट में कई बार कलरिंग मैटर डालते हैं, वो नुकसान करता है। एक तो इन्फेक्शन होने से, कीटाणु होने से शॉर्ट टर्म दस्त हो जाएँगे, उल्टी हो जाएँगे। दूसरे कुछ हानिकारक चीज़ होते हैं, जैसे डाई मिला दिया, कलरिंग मैटर इधर खाने को अट्रैक्टिव करने के लिए। उससे क्या है, लॉन्ग टर्म हमको नुकसान हो सकता है। कई जगह पेस्टिसाइड्स भी बहुत यूज़ करते हैं। तो ये फूड सेफ्टी के लिए कुछ ये मेन कुछ स्टेप्स है। आपका जैसे हाथ धोना सबसे इम्पोर्टेंट है, फिर उसको स्टोर करना, फिर उसको गरम और ठंडा खाना अलग रखना है। गरम है, करेक्ट टेम्परेचर में तक कुक करना है, फिर उसको रेफ्रिजरेट करना है, फिर वो ट्रांसपोर्ट करना। आखिरी में गाड़ी दिया है, कई बार ट्रांसपोर्टेशन में भी कंटामिनेट हो जाता है। आजकल कई लॉन्ग डिस्टेंस में फूड प्रोडक्ट्स जाते हैं। तो ये सब तो हो गया हमारे जो रोज़मर्रा की हम खाना बनाते थे, घर में बनाते थे या रेस्टोरेंट में बनाते हैं या ढाबे में बनाते हैं या रोड साइड में बनाते हैं। अभी क्या हो रहा है कि अभी काफ़ी सामाजिक परिवर्तन आ रहे हैं। अभी क्या हो गया, प्रोसेस्ड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड मिलता है। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड मतलब, ये देखिए, ये कुछ दिन पहले आया था समाचार। ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड क्या होता है कि रेडीमेड फूड पैकेट्स में मिलते हैं, जिसमें कि प्रोसेसिंग का क्या मतलब है, कच्चा खाना कोई नहीं खाता है। घर में जो खाना बनाते हैं उसको भी हम प्रोसेस्ड फूड कहेंगे। प्रोसेस मतलब खाने के लिए। अल्ट्रा प्रोसेस्ड क्या है कि वो बहुत ज़्यादा उसको प्रोसेसिंग करते हैं। उसमें बहुत सारे ऐसे प्रिजर्वेटिव डाल देते हैं, इमल्सिफायर डाल देंगे, प्रिजर्वेटिव डाल देंगे, जिससे कि उसका शेल्फ लाइफ बढ़ जाता है। इवन जो स्नैक्स होते हैं हमारे, जो ऐसे स्नैक्स होते हैं, स्नैक्स के पैकेट होते हैं, ये भी सब अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के कैटेगरी में आते हैं। ये देखिए, ये सब ये काफ़ी इसके मार्केटिंग होते हैं और यंग एज से आप देखेंगे टीवी में आते हैं, बच्चों को ये हो जाते हैं, बच्चे को अट्रैक्ट करते हैं, बच्चे चिप्स खाएँगे, ये खाएँगे। तो ये सब अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड में आते हैं। इसका क्या होता है अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड में, ये प्रोडक्ट है एक प्रकार से, ये जो मैन्युफैक्चर होते हैं बड़े-बड़े फैक्ट्रीज़ में, इंजीनियर लोग करते हैं। इंजीनियर लोग इतना इसको कैसे स्टेबलाइज़ करना है, इसको कैसे शेल्फ लाइफ बढ़ाना है, और इसको इतना ज़्यादा प्रोसेसिंग करते हैं कि इससे कि पानी निकल जाता है खाने से, तो उसका फाइबर निकल जाता है। तो आपको मालूम है आजकल कि हमारा हाइड्रेशन और फाइबर ज़रूरत है हमारे हेल्थ के लिए, गट के लिए, और उसका प्रोटीन कंटेंट कम हो जाता है और कार्बोहाइड्रेट कंटेंट, शुगर कंटेंट बढ़ा देते हैं, क्योंकि शुगर कंटेंट बढ़ाने से वो शेल्फ लाइफ बढ़ जाता है, प्रिजर्वेटिव होता है। शुगर कंटेंट के साथ-साथ सॉल्ट कंटेंट भी बढ़ जाता है
और उसके अलावा कई बार कई केमिकल्स डालते हैं जिसका कि आपको समझ में भी नहीं आए, कुछ ऐसे लिख देंगे, आप देखेंगे आपका पीछे इंग्रेडिएंट्स लिखा होगा, तो उसमें कुछ ABCD नंबर कुछ होगा, तो वो होगा तो अल्ट्रा प्रोसेस समझ लीजिए वो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। अगर आपका इसमें नशा भी हो जाता है, ये खाने से क्या होता है कि आप थोड़ा खाएंगे बार बार दिल करता खाने के लिए, क्योंकि इसमें तो शुगर कंटेंट ज़्यादा होगा या सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा होगा। ये देखिए इसमें कुकीज वगैरह आता है, इसमें शुगर कंटेंट होगा आपका बिस्कुट, तो इसमें इतना शुगर से क्या होता है हमारा जाके किक मिलता है और फिर थोड़ी देर बाद फिर ब्लड शुगर कम होता है फिर खाने का, तो ये ओवर ईटिंग होता है। इन्होंने रिसर्च भी किया है, अगर 2 हफ्ते कोई अल्ट्रा प्रोसेस फूड खाए रोज, तो उसका करीब 900 ग्राम या ऑलमोस्ट 1 केजी वजन बढ़ जाता है 15 दिन में। तो हमारा जो अभी ओबेसिटी का एक पैंडेमिक आ रहा है, महामारी आ रहा है ओबेसिटी का, और स्कूल कॉलेज के बच्चों को ये बहुत जल्दी एडिक्शन हो जाता है अल्ट्रा प्रोसेस फूड का। तो इसके ऊपर अभी देखिए ये टाइम्स ऑफ इंडिया में आया है, इसका जो 2006 से लेकर 2019 तक इन्होंने देखा है कि यह इकोनॉमिक सर्वे किया है, तो 2006 में इसका करीब $900 मिलियन का बिजनेस था इंडिया में, खाली इंडिया में $900 का बिजनेस था अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड का। आज के तारीख में इसका कितना है, करीब 40 बिलियन, $40 बिलियन का बिजनेस है, 38 बिलियन। तो 900 मिलियन से 38 बिलियन डॉलर का टर्नओवर है अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड का। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा मार्केट है, और ये हमारे हेल्थ के लिए सबसे हानिकारक है। ये आज के तारीख में इससे आपका वेट बढ़ता है, आपका सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा हो जाता है, सोडियम कंटेंट, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है, और आपका कार्बोहाइड्रेट, शुगर और कई ऐसे हानिकारक चीज़ें जिसको हमको लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स मालूम नहीं है। तो इसके लिए अभी क्या है कि कई कंट्रीज़ में क्या है कि जो इसके आप जो भी है पीछे लोग पीछे लिखते हैं, इसका अभी कानून क्या है कि पीछे लिखना चाहिए, पीछे लिखना चाहिए। अभी क्या है कि कई कंट्रीज़ में है कि जो इंग्रेडिएंट है इसको आगे लिखना चाहिए कि आपका शुगर कंटेंट कितना है, सॉल्ट कंटेंट कितना है, ये आगे लिखना चाहिए। अभी हमारे देश में ऐसा अभी कोई रेगुलेशन आया नहीं, पर कई लोग ऐसे कर रहे हैं कि फॉर हेल्दी चॉइस, मतलब कंज्यूमर को चॉइस होना चाहिए। और ये पहले क्या था कि ये पहले ये क्या था, जो रिच लोग होते थे, मिडिल क्लास होते थे, उन लोग ही ज़्यादा कंज्यूम। अभी क्या है, ये गांव में भी, इसमें भी आप देखेंगे सब जगह मिलते हैं। अभी इकोनॉमी रैपिडली ग्रो हो रहा है, और सामाजिक ये है कि लोगों को खाना बनाने का टाइम नहीं है। इसके अलावा आपको चिकन भी मिलेगा, आपको अल्ट्रा प्रोसेस चिकन मिलेगा, वो मिलेगा, उसमें भी वो सेल्फ लाइफ बढ़ाते हैं। घर में रेडी टू ईट रहता है, थोड़ा गर्म कर, उसमें क्या है कि फ्रेश नहीं रहता है, उसका फाइबर कंटेंट कम है, उसमें अल्ट्रा प्रोसेस्ड है। तो ये जानकारी फैलाना बहुत ज़रूरी है आम आदमी में, क्योंकि ये मार्केटिंग इतना होता है कि यंग बच्चे को ये हैबिट हो जाता है। तो ये एक प्रकार का और है कि फूड हमारे हेल्थ को एडवर्सली, गलत खाना हमारे हेल्थ को कैसे एडवर्सली इफेक्ट करता है। और ये अभी अमेरिका से स्टार्ट हुआ है, ये कल्चर अभी अमेरिका से हमारे पास आ रहा है, और अमेरिका वाले ओबीस हो गए हैं, 60% ओवरवेट हुआ। हमारे यहाँ अभी 25% है, पर बहुत जल्दी हम अमेरिकन लेवल में जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ यहाँ पे मार्केट बन रहा है। वहाँ का मार्केट बंद होगा तो यहाँ का सबसे यंग पॉपुलेशन है, यंग पीपल से काफ़ी दिन तक इनको एडिक्शन, नशा हो जाता है ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड का। तो ये एक हमारा है। अभी जैसे रॉबर्ट कैनेडी ने बोला है कि अमेरिका को हेल्दी करेंगे, ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के ऊपर कुछ रोकथाम लगाएंगे, क्योंकि ये फूड इंडस्ट्री बहुत, फार्मा इंडस्ट्री जितना ही पावरफुल है। अभी आप देखेंगे $38 बिलियन का बिजनेस हो गया इंडिया में, जो कि 900 मिलियन का था 10 साल पहले। आज के तारीख में ये $38 बिलियन का बिजनेस है। इसमें फिर कई इंटरेस्ट आ जाते हैं। जो FSSAI बॉडी तो है हमारे पास, फूड स्टैंडर्ड्स एंड सेफ्टी अथॉरिटी, पर उसके कमेटी में हमारे जितने फूड इंडस्ट्री वाले होते हैं, जो फूड बिजनेस में है, उन लोग बैठते हैं पॉलिसी में। अगर उन लोग पॉलिसी में बैठेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो आ ही गया, वो तो प्रमोट करेंगे। ऐसे कानून नहीं बनाएंगे जो कि इसमें रोक लगाया जाए। तो ये लोगों को मालूम होना चाहिए, उनको पूछना चाहिए कि इसमें कमेटी में कौन लोग बैठते हैं, जहां कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है उन लोग पॉलिसी मेकिंग में कैसे इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये सब चीज़ें पूछना चाहिए। तो आज हमें यही मैसेज देना था कि हमारा फूड इज़ अ वेरी बेसिक गुड फूड, करेक्ट फूड हमारे हेल्थ के लिए सबसे ज़रूरी है। तो ये जानकारी बहुत ज़रूरी है। नॉर्मल जितना
ओरिजिनल फूड, नेचुरल फूड जितना खाएँगे, घर में बना के खाएँगे, उतना आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। और अगर लॉन्ग टर्म ऐसे खाना खाएँगे और ऐसे सोसाइटी में हो रहा है, घर में खाना बनाने का टाइम नहीं रहता लोगों को, तो हेल्थ बहुत जल्दी अफ़ेक्ट होगा। तो धन्यवाद, आज ये मैसेज देना था।